এবার কালিয়াচক কাণ্ডের দিকে নজর রাখবো অবশ্যই, তবে তার আগে সাংবাদিক বৈঠকে রাহুল গান্ধী সরাসরি নজর রাখবো সেদিকে। COVID, we can attack the government on you lied about the number of people. But today the time, because again I'm repeating myself, if you think the second wave was bad, the third wave is going to be worse. Because the virus is intelligent and it is transforming itself. So our entire focus has to be on successful vaccination, on making sure that we are not allowing the virus space to regenerate. थैंक यू सर। एबीपी से आशीष, कृपया अपना सवाल पूछें। एबीपी से आशीष भाई अनम्यूट करें अपने आप। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सुन पा रहे हैं, पूछिए प्लीज। सर मेरा सवाल ये है कि अभी आपने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की प्रिपेयर्डनेस के बारे में जिक्र किया था अपनी जब आप अपना बयान दे रहे थे। सेकेंड वेव की हैंडलिंग को लेकर मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर। एक पीटीआई पर इंटरनेशनल बड़े प्रोमिनेंट साइंटिस्ट हैं, उनका भी बयान हमने देखा कि उन्होंने कहा लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस एक बड़ी वजह बनी थी जो कुछ झेला भारत ने। मेरा सवाल आपसे ये कि खुद प्रधानमंत्री सरकार भी कह चुकी थी कि सेकेंड वेव में जब बहुत ज्यादा बड़े मैग्नीट्यूड का ऑक्सीजन क्राइसिस आया तो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया, टाइमली हैंडल किया। प्रधानमंत्री ने जब नेशन को एड्रेस किया तो प्राइम मिनिस्टर भावुक तक हो गए थे, आंख में उनके आंसू तक आ गए थे। उनके इस अश्योरेंस को आप क्यों नहीं मान रहे राहुल जी? क्योंकि वो कह रहे थे टाइमली ऑक्सीजन के क्राइसिस को हैंडल कर लिया गया था। इसके अलावा राहुल जी, इसके अलावा बस एक सवाल मैं ऐड करना चाहता हूँ, अगर आप ले लें तो। आशीष भाई पहले सवाल का जवाब ले लें, क्योंकि दो दो सवाल अगर हर साथी एक ही बार में पूछेगा तो किसी और का नंबर नहीं आए। पहले आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, राहुल जी को उसका जवाब दें। देखिए, दो तरीकों की कोविड डेथ्स होती हैं। एक कोविड डेथ होती है नीडलेस डेथ, मतलब ये नहीं होनी चाहिए थी, इस व्यक्ति को आसानी से बचाया जा सकता था मगर उसको नहीं बचाया गया। और दूसरी डेथ होती है जिस व्यक्ति के पास बहुत सीरियस कोमोर्बिडिटीज होती हैं, जो बहुत बुजुर्ग होते हैं, जिनको बचाना मुश्किल होता है। हिंदुस्तान में सेकंड वेव में 90% लोग जो मरे हैं नीडलेसली मरे हैं। और मैंने बहुत सारे डॉक्टर से बात की है और उनका यूनिवर्सली कहना है कि अगर आप नीडलेस डेथ को देखें, जो लोग जिनको मरना नहीं चाहिए था, जिनको सपोर्ट मिल जाता तो नहीं मरते, उसका सबसे बड़ा कारण ऑक्सीजन लिमिटेशन, कि हम उनको सही टाइम पे ऑक्सीजन नहीं दे पाए। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनके परिवार में उनके माता, उनके पिता, उनके भाई, उनके बहनों की मृत्यु हुई, कारण ऑक्सीजन नहीं दे पाए। इस देश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। जितनी ऑक्सीजन की जरूरत यह देश प्रोड्यूस करके दे सकता है। तो जो नीडलेस डेथ्स हुई हैं, प्राइम मिनिस्टर के आंसू उन परिवारों के आंसू को नहीं मिटा पाएंगे। वो सब परिवार जानते हैं कि जो मेरे परिवार का व्यक्ति, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरी बहन, जब वो मरे, वहां प्रधानमंत्री नहीं थे। प्रधानमंत्री के आंसू ने उनको नहीं बचाया, मगर ऑक्सीजन जरूर बचा सकता था। और प्रधानमंत्री ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। चुनाव लड़ रहे थे, बंगाल में चुनाव लड़ रहे थे और उनका फोकस दूसरी ओर था। तो ये तो पूरा देश जानता है। थैंक यू सर। न्यूज नेशन से मोहित दुबे।
मोहित जी अपना सवाल पूछिए। राहुल जी नमस्कार, मोहित दुबे बोल रहा हूँ। नमस्कार जी राहुल जी, महा वैक्सीनेशन 21 जून से केंद्र सरकार ने शुरू किया और इस वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। केंद्र सरकार ये कह रही है कि हमने बहुत शानदार वैक्सीनेशन किया है, लेकिन इसी बीच यूजीसी ने जो है सभी जो शिक्षण संस्थान है उनको फरमान जारी कर दिया और ये कह दिया कि आप फ्री वैक्सीनेशन के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो चिपकाइए, बैनर लगाइए, पोस्टर लगाइए। आपको नहीं लगता कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया कम, मार्केटिंग ज्यादा हो रही है? और प्रधानमंत्री केंद्र सरकार को राहुल गांधी जी का क्या सुझाव होगा ताकि वैक्सीनेशन को सही रूप से, सही ढंग से पूरे देश में लागू किया जा सके? देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूं, शायद हिंदुस्तान एक ही ऐसा देश है जहां पे प्राइवेट हॉस्पिटल में पेमेंट के बेसिस पे वैक्सीनेशन हो रहा है। बाकी देशों में सब जगह फ्री वैक्सीनेशन है। दूसरी चीज जो मैंने पहले कही, प्रधानमंत्री जी पहले भी मार्केटिंग में घुस गए थे। थाली बजाओ, मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, कोविड को हमने हरा दिया, बाकी दुनिया में हमने वैक्सीन भेज दी। तो ये पहले भी मार्केटिंग में घुस गए थे और उसका नतीजा देश ने देखा है। लाखों लोगों ने उसका नतीजा देखा है। तो जैसे मैंने कहा, यह सीरियस मामला है। इसकी वैक्सीनेशन की जो प्रोसेस है उसको चालू करना चाहिए, इफेक्टिवली चलाना चाहिए। और ये जो डिक्लेरेशन ऑफ विक्ट्री होती है कि देखो भैया हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ये 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद जब कोविड को हिंदुस्तान ने हरा दिया हो तब आप बोलिए। ये अभी टाइम नहीं है। और जैसे मैंने बोला, और मैं 1 साल से बोल रहा हूं, 1.5 साल से बोल रहा हूं, कोविड देश को बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचाएगा। फर्स्ट वेव के पहले मैंने बोला, सेकंड वेव के पहले मैंने बोला, थर्ड वेव के पहले मैं बोल रहा हूं। और पूरी तैयारी आज शुरू हो जानी चाहिए। Thank you, sir. I know there is limited time. We'll take 1 or 2 questions more. News 24 से श्री रमन जी from News 24, आप अपना प्रश्न पूछिए। राहुल जी, मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूं कि कोविड के बारे में जो आपकी राय लगातार समय से पहले आती रही है, सरकार ने उसे बाद में एक्सेप्ट किया। वैक्सीनेशन को लेकर जो भारत में कोवैक्सीन और कोविशील्ड 2 वैक्सीन यहाँ पे दिया जाता है, लेकिन कोविशील्ड में अचानक ड्यूरेशन जो है पहले और दूसरे वैक्सीन का वो 88 दिन कर दिया गया, जिसका लॉजिक किसी को समझ में नहीं आता। और इसके बारे में राइटर्स तक में खबर छपी है और जो एक्सपर्ट हैं उनकी भी राय अलग है। आपको लगता है कि इस वैक्सीन के बारे में भारत के लोगों में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है कि भारत की वैक्सीन का इस्तेमाल वो करें या रूस की स्पुतनिक का इस्तेमाल करें, फाइजर का इस्तेमाल करें, जो कि अब सरकार धीरे धीरे परमिशन दे रही है? देखिए, जैसे मैंने बोला, वैक्सीनेशन ही इसका एक सॉल्यूशन है और कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। और कोई बाकी टैक्टिक्स हैं बट सेंट्रल सॉल्यूशन नहीं है। जो भी वैक्सीन रिलायबल हो, इफेक्टिव हो, जिसके साइड इफेक्ट्स ना हो, जितनी भी वैक्सीन को एम्प्लॉय किया जा सकता है, अप्लाई किया जा सकता है, उनको करना चाहिए। मेरी ये राय है। मेरी राय है कि वॉर फुटिंग पे वैक्सीनेशन मिशन के बेसिस पे करना चाहिए और तेजी से करना चाहिए। अब ये वैक्सीन चल रही है, वो वैक्सीन चल रही है, इन चीजों को टेस्ट किया जा सकता है, साइंटिफिकली टेस्ट करके इन चीजों पे डिसीजन लिया जा सकता है। मैं मतलब एक्सपर्ट नहीं हूं, मैंने इन वैक्सीन की एनालिसिस नहीं की है, मगर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने की है, तो उनकी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये काम आसानी से किया जा सकता है। आपने कहा कि देखिए आप 1 साल से
कोविड के बारे में बोल रहे हैं। मैं 1 साल से कोविड के बारे में सिर्फ नहीं बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। मैंने उनकी आवाज उठाई थी, जो साइंटिफिक कम्युनिटी में लोग थे, जो डॉक्टर्स थे, जो स्पेशलिस्ट थे, उनकी आवाज उठाई। वो मुझे बता रहे थे कि भैया बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। मैंने उनकी बात उठाई और उनकी बात को मैंने एम्पलीफाई किया। प्रॉब्लम यह है कि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। सरकार साइंटिफिकली एक्शन नहीं ले रही है। अब जो आपने कहा वैक्सीन को डिले करने का, ऑब्वियस कारण है, पॉलिटिकल कारण है कि वैक्सीनेशन की कमी है तो डिले करो, बट उससे सोल्यूशन नहीं मिलेगा। क्योंकि वायरस ये नहीं समझता कि भैया आपने 2 महीने बाद किया या 3 महीने बाद किया या 4 महीने बाद किया, वो आपको इन्फेक्ट करेगा। अगर उसको रास्ता मिलेगा वो इन्फेक्ट करेगा। तो प्रधानमंत्री को यह समझना है कि यह पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई में पूरा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा है। यह वायरस के खिलाफ लड़ाई है और पूरी हिंदुस्तान की शक्ति को प्रधानमंत्री इस्तेमाल करनी चाहिए।